नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं वृषभ राशि में। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा वृश्चिक लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों का भी वृश्चिक लगन है उनके 7वें भाव में वृषभ राशि आएगी, यानी 2 नंबर की राशि। और वहीं पर राहुदेव गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 1 मई 2024 से। और जैसे ये गोचर करेंगे 7वें भाव में इनके आ जाएंगे बाद भी वृश्चिक लगन है, यानी 8 नंबर का जिनका भी लगन है। तो 7वें भाव में आ रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कहाँ दृष्टि जा रही हैं गुरुदेव बृहस्पति की जुपिटर की, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या फल रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जहाँ गोचर कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 7वें भाव में ये गोचर करेंगे जिनका भी वृश्चिक लगन है 1 मई 2024 से। तो 7वां जो भाव है, वैसे तो देखिए शुक्र का घर है, आपकी शादीशुदा जिंदगी को दर्शाता है ना, आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है। और गुरु जो है वो अध्यात्म को दर्शाता है। अब वो शुक्र का घर है, दुश्मन के घर में आकर के बैठ गए हैं, ऊपर से जो राशि है वो भी शुक्र की है। तो आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ दिक्कतें, कुछ लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी अगर आपका वृश्चिक लगन है। शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था तो शादी में विघ्न हो सकता है, देरी हो सकती है, अच्छा रिश्ता ना मिले, आपको ठीक ना लगे, मतलब कि मेरे को शादी के लिए अच्छा रिश्ता आपके लिए मुकम्मल सेटिंग ना हो, कि भैया सेटिंग ना बैठे कि भैया मुझे ये वाला रिश्ता जो है ये पसंद नहीं है, या आपके घर वाला, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से शादी होने में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आज के जो रिलेशनशिप है उसमें मधुरता की जगह थोड़ा सा कलेश बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र का घर है और गुरु बैठ गया है। गुरु वैसे ही दुश्मन है शुक्र का। और आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी। आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ देखने में आएगी कि जिस हिसाब से आप मतलब कि व्यक्ति अपने काम से ऊपर फोकस करता है और प्यार करता है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप अपने काम से। और जिस हिसाब से मतलब कि आपका अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का दिल लगता है, तो वो दिल लगना आपका बंद हो जाएगा जैसे ये गुरु का ट्रांजिट होगा जुपिटर का, है ना। अब बात करते हैं, देखिए 7वें भाव में बैठ करके बहुत सी चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। वैसे तो ये 7वां घर शुक्र का है और यहाँ गुरु बैठ करके इसकी सेटिंग तो बैठने वाली है नहीं। आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम हो, बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप कोई काम करते हो बिजनेस के अलावा तो कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ दिक्कतें देखने को जरूर मिलेंगी। अब बात करते हैं दृष्टि की, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव को तो भला ही बिगाड़ दें, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं उन भावों में बहुत अच्छा सिस्टम बनाते हैं। ये चीज़ तो आपने सुनी भी होगी। अब 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहां से अपनी 5वीं दृष्टि ये 11वें भाव के ऊपर डालेंगे। 11वां जो भाव है आपके फ्रेंड को भी दर्शाता है, आपके वाहन सुख को भी दर्शाता है, और सबसे मोटी चीज़ आपके गेन को दर्शाता है। यानी हम जिंदगी में चाहे फॉर एग्जांपल राजनीति कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें वोटों का गेन कितना हुआ, 11th हाउस। चाहे मेहनत आप लाख ठोक बजा के कीजिए, लेकिन उस मेहनत पर लगने वाला जो रिजल्ट है 11वां घर, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंगा है पूरी कुंडली का वो 11वां घर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस संसार में है क्या, प्रॉफिट। आप जॉब करते हो भैया, मैं वो बनना चाहता हूँ। और क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। 11वां घर इनकम का है ना, आपकी सैलरी मतलब प्रॉफिट का है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपको बहुत मोटा पैसा चाहिए। 11वां भाव है ना, वहीं से दिखाएगा। तो ये चीज़ है, तो हम जो मेहनत करते हैं और उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है, तो वो 11वां भाव अगर अच्छा होगा तभी तो मिल पाएगा ना। तो यहाँ से 7वें भाव में बैठ करके गुरुदेव बृहस्पति चाहे सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन 11वें भाव को देख रहे हैं। तो आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट हो वो आपके पास आ सकती है।
आपके धन में वृद्धि होगी। 11वां जो भाव आपके बड़े भाई का, जिन लोगों की अपने बड़े भाई के साथ नहीं बनती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि उनके लाभ में कमी रहती है, क्योंकि 11वां भाव बड़ा भाई है। अगर बड़े भाई के साथ आपकी अनबन चल रही है तो इट मीन्स के 11th हाउस आपका लाभ भी है। तो वहां से पता लग जाता है कि बड़े भाई की जो सिचुएशन है, अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और आपके साथ नहीं बढ़ रही है तो भैया फिर आपका 11वां जो भाव है वो खतरे में चल रहा है ना। तो गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव को देख रहे हैं तो आपके बड़े भाई भी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपको वाहन सुखों की प्राप्ति होने वाली है, चाहे वो कैसे भी आए। हो सकता है कि कोई रुकी हुई आपकी जो पेमेंट हो वो आ जाए। तो 11वें भाव में जितनी भी चीज़ें हैं, मोटर गाड़ी है, उसमें वृद्धि होगी, आपको लाभ होने वाला है। आप जहाँ भी जॉब वगैरह करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, जिसकी वजह से आपको सैलरी थोड़ी बढ़ जाए तो आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखने को अमूमन मिलने वाली हैं। 11वां जो भाव है मोटर गाड़ी का भी है, 4th हाउस भी है, 11वां भी है। तो आपके वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है और बड़े भाई के सुखों में वृद्धि होगी और ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी और प्रॉफिट होगा। जिस फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ से ये गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस को देखेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे तो आपका जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा धार्मिकता की तरफ बढ़ने वाला है। आप एक गुरु की तरह आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे और लोग आपके व्यक्तित्व से खासा इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आप खासी कोई बीमारी से परेशान चल रहे थे तो वो बीमारी आपकी खत्म होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा और आपका प्रभाव, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आने वाला है लगन में को जो ये गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं इसकी वजह से। और आप किसी फील्ड में ऐसा कोई उस्ताद हैं, टीचर हैं या फिर ऐसा कुछ गुरु बन बैठे हैं तो आपको खासा फायदा होने वाला है। और 11वें भाव ये लगन को जो ये देख रहे हैं इससे एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे खासा इम्प्रेस रहेंगे और वहाँ से भी आपको फ़ायदा निकल करके आएगा। फ़ायदा निकल करके जिससे नहीं आएगा वो है शुक्र की वस्तुएं, क्योंकि यहाँ पर 7वें में बैठ करके शुक्र की कुछ चीज़ों को ये खराब कर देंगे। यानी कि वैवाहिक जो आपकी पत्नी है वो शुक्र है, आपकी अगर गर्लफ्रेंड की भी बात करूँ, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पति है वो शुक्र है। उनके साथ चाहे आपके मतभेद हो जाएं लेकिन बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं सहयोग करते नजर आएंगे। और लगन को जो ये गुरु देख रहे हैं इससे अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो आपको और उम्दा रिजल्ट मिलते हैं और आपके वैवाहिक जीवन का भी सिस्टम ठीक हो जाता है। और यहाँ से ये जो जुपिटर है 9वीं दृष्टि से 3रे भाव को देख रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप ऐसी कोई टीम वगैरह से संबंधित टीम लीडर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस वगैरह का काम है जहाँ आप टीम लीडर हैं तो आपकी टीम बढ़ेगी और उससे आपको फायदा होगा। 3रा भाव गुड न्यूज़ को दर्शाता है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और आप खासा खुश हो जाएं। 3रा भाव छोटी यात्रा को भी दर्शाता है तो आपको कोई छोटी यात्रा करने का अवसर मिले और वहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाए। 3रा भाव कम्युनिकेशन का है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा और वो मैं आपको पहले ही बता चुका। आप अपनी व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे। कम्युनिकेशन का है तो आपकी वाणी के ऊपर तगड़ा प्रभाव आपका रहेगा। 3rd हाउस को जो ये गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं और अगर आप मीडिया की फील्ड से हैं तो आपको बेशक बहुत उम्दा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मीडिया की जो फील्ड है, कम्युनिकेशन की जो फील्ड है, 3rd हाउस है, वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। तो अगर आपकी जॉब मीडिया की फील्ड से है या फिर आपने कोई ऐसा कोई चैनल वगैरह बना रखा है जो आप न्यूज़ से संबंधित या प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित ऐसा कुछ आपका कोई काम है तो आपको उम्दा फ़ायदा होने वाला है। अब 3रा जो भाव है छोटी छोटी यात्रा का, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आप छोटी छोटी यात्रा करके पैसे कमाते हैं तब भी आपको बहुत उम्दा रिजल्ट मिलने वाले हैं और आप ज़िंदगी में आगे और आगे और आगे निकलने वाले हैं। लेकिन मतलब कि अगर आप बिजनेसमैन हो, क्योंकि बिजनेस हम 7वें भाव से देखते हैं और वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आकर के थोड़ा बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से ये कमाल कर रहे हैं और दृष्टि जहाँ जहाँ इनकी देखिए 11वें भाव के ऊपर पड़ रही है, लाभ में वृद्धि हो रही है, लगन पे पड़ रही है, आप खुद आपको फिट कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व को अच्छा कर रहे हैं और
तीसरे भाव के ऊपर डाल रहे हैं, तो छोटे बहन भाई तीसरे भाव में है, आपके नीचे काम करने वाले लोग थर्ड हाउस में है, नौकरों के सुख भी यहाँ से हम देखते हैं, तो नौकरों के सुखों में वृद्धि होगी। जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आपके साथ काम कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले जो लोग हैं वो आपका सहयोग करते नजर आएंगे और आपका खासा सहयोग करेंगे। छोटे बहन भाइयों का मिलेगा सुख, और वहाँ से 11वें भाव को देख रहे हैं तो बड़े भाई का सुख, इधर छोटे भाई बहनों का भी सुख, तो सारा सिस्टम ठीक ही ऑलमोस्ट करते चल रहे हैं। लेकिन बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और अब हम बात करते हैं, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष में डालना चाहिए पानी। 7 से 8 हल्दी की गांठ आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। दोनों कानों में सोना धारण कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में आ रही है दिक्कतें तो आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय को कम से कम 100 गायों को शुक्रवार के दिन चारा जरूर डालें, हरे रंग का चारा। इससे आपके रिलेशनशिप पे 4 चांद लग जाएंगे। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।